हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है सर्कल्स। ठीक है, तो इस सर्कल्स को पढ़ने से पहले हम इसको क्या करेंगे, कुछ डेली लाइफ जो एग्जाम्पल है उसको देखेंगे, देन उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, जैसे आपने पहले कहानी सुन लीजिए, उसके बाद देन मैं सब बताते चलूंगा। ओके, तो देखिए, आपने सूरज को देखे होंगे, सन को देखे होंगे, ठीक है, चंद्रमा को देखे होंगे। कब चंद्रमा? जब क्या होता है उस दिन पूरा फुल मून हो, पूर्णिमा के दिन होता है, वह देखे होंगे। या जो है आप जो व्हीकल्स जो होता है, जो गाड़ी होती है, बाइसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, जो भी चीज हो गया, उसमें का आपने व्हील तो जरूर देखे होंगे, चक्का उसका जरूर देखे होंगे। ठीक है, जैसे 2 रुपया का सिक्का हो, 5 रुपया का सिक्का हो, 1 रुपया का सिक्का हो, 10 रुपया का हो, ये सभी सिक्का देखे होंगे। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे, जैसे मेडिसिन जो होती है, जो बोतल में होता है, उसकी जो ढक्कन किस शेप में होता है, ये सारी चीजें आपने जरूर देखा होगा। तो क्या आप बता सकते हो, इस सभी जो फिगर्स हमने जो अभी एग्जाम्पल लिया, उस सभी फिगर का शेप कैसा होता है? तो उस सभी फिगर का शेप कैसा होता है? वह सर्कल जैसा होता है। ठीक है, ये सभी क्या होता है, सभी फिगर जो होता है सर्कल के शेप जैसा, मतलब सर्कुलर शेप होता है। तो भी दिख रहा है, तो वी सी अराउंड अस लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर सर्कुलर इन शेप, द व्हील, द रूपी क्वाइन, द 50 पैसा क्वाइन, द 25 पैसा क्वाइन, द फुल मून। जैसे पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से क्या होता है, पूरा फुल मून होता है। वह ये नहीं कि आप किसी दिन चंद्र को देखोगे, चांद को, तो उसमें कुछ पार्ट तो कटे हुए होते, वो नहीं। जब फुल मून देखेंगे, जब पूर्णिमा के दिन देखोगे, तो पूरी तरह से वह एक सर्कुलर शेप में दिखाई देगा। सन तो आपको ऑलरेडी जो होता है एवरीडे दिखाई देता है सर्कुलर शेप में। ठीक है, ये सभी क्या है, कैसे होते हैं? सर्कल के शेप में होते हैं। तो हियर वी शैल लर्न अबाउट फिगर्स बाउंडेड बाय सर्कल। तो हम लोग कौन से फिगर के बारे में पढ़ेंगे? ऐसे फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे जो सर्कल के द्वारा क्या हो, बाउंडेड, सर्कल से घिरा हो, मतलब वो सर्कुलर शेप में हो। ऐसे फिगर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए सर्कल क्या होता। अब चलते हैं, ये तो हमने क्या लिया था, डेली लाइफ एग्जाम्पल लिया था। डेली लाइफ एग्जाम्पल को हमने देखा था, लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे मैथमेटिकली जो होता है सर्कल को कैसे डिफाइन की जाती है, और मैथमेटिकली सर्कल क्या है, ये सारी चीज देखेंगे। वह तो अपने डेली लाइफ में देखे थे, अब देखिए मैथमेटिकली देखिए। अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन कंस्टेंट। तो यहां देखिए, इसको मैं इस डिफिनेशन को पूरी कंसेप्ट के साथ मैं बता रहा हूं, देखिएगा। ये एज्यूम कीजिए, मान लीजिए कि क्या है, एक सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है ना, क्योंकि पूरे तो प्लेन होगा, प्लेन का एक पार्ट है, तो सरफेस ही है। अब क्या करते हैं, इस सरफेस पे हम एक पॉइंट कहीं पे मार्क करते हैं। चलो भाई, मैं यहां पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, इसको थोड़ा और ब्राइट कर देता हूं। ठीक है, दिख रहा है? अब हमने पॉइंट मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के चारों तरफ, इस पॉइंट के चारों तरफ हम क्या करेंगे, पॉइंट मार्क करेंगे, वह भी एक कांस्टेंट डिस्टेंस में। मतलब अगर जो था इस पॉइंट के चारों तरफ से वो डिस्टेंस मेजर करे, और जो पॉइंट मार्क कर रहे हो उसकी डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। या तो वह डिस्टेंस आप कितना ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 100 मीटर, किलोमीटर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। इसमें किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बस यहां पे जो डिफिनेशन कहता है कि प्लेन पे एक पॉइंट लो और उस पॉइंट के चारों तरफ पॉइंट लो, और सभी पॉइंट का डिस्टेंस जो है सेम होना चाहिए। मान लेते हैं हम यहां पे पॉइंट ले, तो इसके चारों तरफ देखिए, ये सभी पॉइंट एक दूसरे सटे हुए ऐसे, देखिए सटे हुए। ठीक है, ये सभी एक दूसरे पॉइंट है, सभी पॉइंट का डिस्टेंस जो है, ये जो है इस सेंटर से क्या है, सेम है। देखिए, तो क्या हो गया, ये समझिए, ये पॉइंट, इसमें और सारे पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट के कलेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, सर्कल कहते हैं। अब देखिए, तो यह पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, और इस फिक्स पॉइंट से हमने क्या किया,
एक सर्टेन डिस्टेंस पर, एक फिक्स डिस्टेंस पे, एक कंस्टेंट डिस्टेंस पे हमने क्या किया, पॉइंट मार्क किया और इस पॉइंट के चारों तरफ पॉइंट मार्क किया। तो जो फिगर बना अब, इसी फिगर का नाम जो है क्या है, सर्कल है। इसी फिगर का नाम जो है सर्कल है। अब बात आती है इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं। तो यह फिक्स पॉइंट मान लेते हैं O है, तो इसको हम कहते हैं सेंटर कहते हैं। ठीक है, सेंटर के नाम से पुकारते हैं, जो फिक्स पॉइंट है उसको सेंटर। अब हमने क्या किया था, इस फिक्स पॉइंट से किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे हमने क्या किया था, पॉइंट, इस पॉइंट के चारों तरफ पॉइंट मार्क किया था। क्या था ना, तो इस डिस्टेंस को कहेंगे रेडियस कहेंगे। ठीक है, समझ गए, इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे। डन। अब देखिए, ये समझ गए रेडियस। तो क्या क्वेश्चन आता है, क्या रेडियस जो है इस सर्कल के अंदर, देखिए जो फिगर बना, इसी फिगर का नाम क्या है, सर्कल है। समझ गए ना, इसी को हम कहते हैं सर्कल। समझ गए। तो देखिए एक आता है, कंसेप्ट आता है, क्या सर्कल के अंदर हम कितनों भी रेडियस ड्रॉ करेंगे तो क्या सभी रेडियस की लेंथ जो है सेम होगा। हाँ भाई, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉइंट से इस सर्कल के सभी का डिस्टेंस जो है सेम है। या आप यहां पे ड्रॉ करें, या यहां पे ड्रॉ करें, या यहां पे ड्रॉ, कहीं पे भी ड्रॉ करें। ठीक है, उस पॉइंट से और सर्कल का पॉइंट का डिस्टेंस हमें चारों तरफ जो है वह सेम डिस्टेंस पे है। वह पॉइंट, वह कलेक्शन ऑफ पॉइंट, वह सेट ऑफ पॉइंट क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। तो R जो है, रेडियस जो है सेम होगा। ठीक है, अब यहां देखिए, कर फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। तो ये अपना क्या है, सेंटर है। समझ गए। उसके बाद जो है कंस्टेंट डिस्टेंस, तो यही तो कंस्टेंट डिस्टेंस है, इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल मतलब सर्कल का रेडियस। ओके, तो यहां कह रहा है लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ radius R and let P be a point on the circle. The line segment OP is the radius of a circle. If Q is another point on the circle, then the line segment OQ is also a radius of the circle. Clearly OP equal to OQ equal to R. In general, all the radii of a circle are equal. देखो, हम आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप सर्कल के अंदर कितनों भी रेडियस ड्रॉ कर लो, सभी रेडियस की जो लेंथ होगा वह सेम होगा। इस चीज को आप चाहे तो अगर मान लेते हैं, इसको R1 से डिनोट कर दिया, इसको R2 से डिनोट कर दिया, इसको R3 से डिनोट कर दिया, इसको R4 से डिनोट कर दिया, ये सभी R1 जो है, R2 जो है, R3 जो है, R4 जो है, ये सभी इक्वल होंगे, सबके वैल्यू इक्वल होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, कर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। कर सर्कल का इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्या है, ये भी समझाता हूं। देखिए, अब हमने क्या किया कि यहां मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल दिया, यह प्लेन सरफेस, समझिएगा ये क्या है, प्लेन सरफेस है। अब इस प्लेन सरफेस हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा कि सर्कल जैसे ही इस प्लेन सरफेस पे हमने ड्रॉ किया, तो क्या ये जो सर्कल जो है इस प्लेन सरफेस को 3 पार्ट्स में, 3 रीजन में बांट दिया। हाँ भाई, बांट दिया। कैसे बांटा, अब देखिए, ये तो सर्कल है, सर्कल के बाहर जो रीजन है, ये जो बाहर रीजन है, इसको कह दिया हमने एक्सटीरियर कह दिया। क्या कह दिया, एक्सटीरियर रीजन कहिए, एक्सटीरियर पार्ट कहिए, या इसके अंदर बाहर जो भी पॉइंट होगा उसको कहोगे एक्सटीरियर पॉइंट कहोगे। ठीक है, अब इस बाउंड्री के अंदर जो रीजन है, इस बाउंड्री के अंदर जो रीजन है, इसको क्या कह दिया हमने, इंटीरियर कह दिया। ठीक है, इंटीरियर कह दिया। अब समझिए मैंने क्या बोला कि सर्कल के बाहर जो रीजन है, जो पार्ट है, जो सेट ऑफ पॉइंट है, उसको हमने कह दिया एक्सटीरियर रीजन, एक्सटीरियर पार्ट, या यस एक्सटीरियर पॉइंट्स कह दिया। और जब सर्कल के अंदर है तो उसको इंटीरियर पॉइंट कह दिया। जो अगर पॉइंट होगा तो इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, अगर रीजन कहोगे तो इंटीरियर रीजन, और पार्ट कहोगे तो इंटीरियर पार्ट। मतलब जाहिर सी बात है, मतलब जो अगर सर्कल के अंदर उसको इंटीरियर के नाम से पुकारेंगे, और जो सर्कल के बाहर है उसको एक्सटीरियर के नाम से पुकारेंगे। ठीक है,
और तीसरा क्या है भाई साहब, तो तीसरा देखिए, अब कुछ ना कुछ जो होता है पॉइंट जो है सर्कल पर भी होंगे, कुछ ना कुछ रीजन जो है सर्कल पर भी होंगे, कुछ ना कुछ पार्ट जो है किस पे होंगे, सर्कल पर भी होंगे। मतलब इस पे भी लाई करते होंगे पॉइंट। तो अगर मान लेते पॉइंट P ले लेता हूं, पॉइंट यहां पे Q ले लेता हूं, या पॉइंट R, ये सभी पॉइंट कहां पे लाई करें, सर्कल पे करें। तो इसको एक और पार्ट हो गया, इसको बाउंड्री के नाम से कह सकते हो। मतलब यही सर्कल एक सिंपल एक सर्कल भी कह सकते हो। मतलब जो सर्कल जैसे ही आपने क्या किया, एक प्लेन सरफेस पे ड्रॉ किया, तो वह सर्कल जो है प्लेन सरफेस को 3 पार्ट में बांट दिया। तो सर्कल के बाहर वाला होगा एक्सटीरियर, सर्कल पे होगा या बाउंड्री के सर्कल सिंपली सर्कल कह दीजिए, और जब सर्कल के अंदर होगा उसको इंटीरियर कहिए। ठीक है, तो देखिए interior and exterior of a circle. Let us consider a circle with center O and radius R. The circle divides the plane containing into 3 parts. तो क्या कर रहा है, 3 parts में डिवाइड कर दे रहा है। कर the part of the plane consisting of those points P for which OP is less than R, इट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सर्कल। मान लेते हैं यहां पर, समझिए इसको एग्जांपल से क्लियर कर दें। अगर पॉइंट जो है ये P हो गया, अगर पॉइंट हम यहां पे P ले लेते हैं, तो ये OP जो है क्या इस रेडियस से जो है, इस रेडियस से छोटा ही नहीं है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस इतना है, इसकी डिस्टेंस इतना है। तो कह सकते हैं OP इज लेस देन R। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं P जो है कहीं इस पे लाई करता, इस पे लाई कर, मान लेते यहां पे P है, तो OP जो है वो R के इक्वल आ गया, तो क्या होगा, सर्कल इटसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट जो है इधर कहीं हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये OP हो गया, तो OP जो है वो ग्रेटर देन R हो गया, तो उसको क्या कह दिया, एक्सटीरियर कह दिया। समझ गया। अब कह रहा है क्लियरली सर्कल इज द बाउंड्री ऑफ इट्स इंटीरियर। कह रहा है कि सर्कल जो है ना, सर्कल जो है वो उसके इंटीरियर का बाउंड्री है। मतलब समझिए, मेरी बात समझा रहा हूं, आपको क्लियर कर रहा हूं इसको। देखिए ये हमने कहा कि एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और इस सर्कल के इंटीरियर रीजन कौन है, यह है, और इस इंटीरियर की जो बाउंड्री, अंदर से जो बाउंड्री है, अंदर से जो बाउंड्री इधर इधर बाउंड्री जो है, इसी को नाम कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो अगर पेरीमीटर निकालते हैं तो इसके अंदर वाले का पेरीमीटर निकाल, लेकिन इतना बातें को हम जो है इग्नोर करके चलते, इस पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर कंसेप्ट की बात है तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। हम लोग सर्कल जो सरकमफ्रेंस जो फाइंड आउट करते हैं, तो वो फाइंड आउट करते हैं जो इंटीरियर जो रीजन है उसके बाउंड्री के यह मेजर करते हैं। मतलब इंटीरियर बाउंड्री के जो एक्सटीरियर पार्ट होता है उसको, न कि ये वाला पार्ट मेजर करते हैं, हम ये वाला अंदर वाला पार्ट में करते हैं। लेकिन बहुत छोटा सा बात है, लेकिन इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो अभी क्लास में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाद में इसकी इंपॉर्टेंस जो होता है बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो अगर कहेगा सरकमफ्रेंस निकालना और रेडियस निकाल इजिली निकाल लोगे, उतना आप इस पर फोकस करने की कोई बात नहीं। लेकिन कंसेप्ट तो कंसेप्ट होता है ना, इसीलिए हम सारे चीज को डीपली थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट के, आपके क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब देखिए, अब कह रहा है कि द पार्ट ऑफ द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन। अब देखिए एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, इसमें बहुत सारा सर्कल ड्रॉ करेंगे, कोई टेंशन मत लीजिए आपको हर एक। तो मान लेते हैं सर्कल है, सेंटर है। ठीक है, अब हमने कह रहे हैं कि अब देखिए इसके अंदर जो रीजन है, ये सर्कल के अंदर जो रीजन है, और इस बाउंड्री पे, इस सर्कल पे भी रीजन है, इस सबके कलेक्शन को हम क्या कह देंगे, सर्कुलर रीजन कह देंगे, सर्कुलर रीजन कह देंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या यहां पे लिख रहे हैं, रीजन या पार्ट, इंटीरियर पार्ट या इंटीरियर रीजन प्लस सर्कल को क्या कहेंगे, सर्कुलर रीजन कह देंगे, सर्कुलर रीजन कह देंगे। ठीक है, समझ में आ गया।
अब देखिए कि अब सर्कल्स में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का, तो सर्कल समझ गए सर्कल क्या होता है, लेकिन सर्कल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे नाम है, बहुत सारे टर्म्स है, उसको भी जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहां कह रहा है डायमीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब डायमीटर किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं, तो यहां देखिए कह रहे अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल एंड हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। यहां समझिए, मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं, यहां समझिएगा, ध्यान दीजिए। हमने कहा कि एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किया। अब देखिए ये लाइन सेगमेंट है, मान लेते ए बी लाइन सेगमेंट। तो हम जानते हैं भाई कि लाइन सेगमेंट की जो दोनों एंड पॉइंट फिक्स होती है। हाँ भाई, इसमें किसी पर दिक्कत नहीं है कि लाइन सेगमेंट की दोनों एंड पॉइंट फिक्स नहीं होती, एकदम फिक्स होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये लाइन सेगमेंट ए बी जो है सेंटर से पास करे, सेंटर से पास करे, लेकिन उसके दोनों एंड पॉइंट जो है सर्कल पे लाई करनी चाहिए। मतलब ये लाइन सेगमेंट ए बी जो है वह क्या करे, इस सेंटर से पास करे और साथ ही साथ उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करनी चाहिए, तब जाके इस लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे, डायमीटर। कब? इस सर्कल के अंदर। तो देखिए ये मान लेते हैं यहां से पास हो गया, तो ये ए बी, ठीक है। तो बात आती है क्या एक सर्कल के अंदर हम कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल के अंदर कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, एक ड्रॉ कर सकते हैं, दो ड्रॉ कर सकते हैं, तीन ड्रॉ कर सकते हैं, 1000, 1,00,000, 1 करोड़, कितना ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए एक सर्कल के अंदर जो है आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है डायमीटर्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं, इसे कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि आप सर्कल की रेडियस बढ़ाते हो, उस सर्कल बड़ा होते चला जाएगा, उसमें डायमीटर्स की संख्या बढ़ते चले जाएंगे, उसमें आप एक छोटा सर्कल के अंदर भी जो है आप इनफाइनाइट डायमीटर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो यह नाम लिख दो, ए बी को हम डायमीटर के नाम से पुकारेंगे। ठीक है, तो देखिए अब डायमीटर आपको दिमाग में पॉइंट दे रहा हूं, यहां देखिए ये ओ पॉइंट हो गया। ठीक है, आप कहते हो, जानते हो, एक बात जानते हो कि पॉइंट हो गया, और पॉइंट और इस पॉइंट जो एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं ना, तो ये भी रेडियस। तो अगर आप अच्छा से फील करें तो डायमीटर क्या जो है, अगर डायमीटर ये ए बी जो है क्या इक्वल हो जाएगा आर प्लस आर, इक्वल है, हाँ जी है। इसका मतलब ए बी को डिनोट कर दे डी से, और आर प्लस आर 2r। इसका मतलब इससे क्लियर हो जाता है कि डायमीटर जो है रेडियस के दुगुना होता है कि नहीं होता है? हाँ भाई, डायमीटर जो होता है रेडियस के 2 टाइम्स होता है। तो वहीं देखिए कह रहा है कि डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। कर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, क्लियरली ऑल द डायमीटर्स of a circle are concurrent, the center is their point of concurrence। अब देखिए यहां देखिए, अब मान लेते हैं आप जो है सर्कल है और ये सेंटर है, तो इस सर्कल के अंदर आप कितनों भी डायमीटर ड्रॉ कर दो, ठीक है, कितनों भी डायमीटर दो, सभी डायमीटर की लेंथ क्या होगा, सेम होगा। एक और बात बता रहा हूं कि सभी डायमीटर जो है कहां से पास कर रहे हैं, सभी डायमीटर जो है सेंटर से पास कर रहे हैं। तो हमने एक कंसेप्ट कहीं ना कहीं पढ़े हैं मैथ में, याद कीजिए कि अगर किसी पॉइंट से एक से ज्यादा लाइन सेगमेंट या लाइन कुछ पास करता है, अगर तीन से ज्यादा होता है, तो हम जानते हैं वो क्या होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं, पढ़े ना, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं, और डायमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा। ठीक है, और उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। इसको उतना ध्यान देने की बात नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख लीजिएगा कि आपको अभी कंसेप्ट मैं यहां पे डील कर दे रहा हूं। ठीक है, एक कंसेप्ट यह याद रखिएगा
ये वाला याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन सॉल्व करें कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस के दुगुना होता है। ये कंसेप्ट जो हमने बता दिए जानते हैं वहां, वो सब आपने पढ़ा होगा, लाइन एंड सेगमेंट में पढ़ा होगा कि एक पॉइंट से जब एक से ज्यादा लाइन सेगमेंट लाइन या रे पास करती है तो उस पॉइंट, एक से नहीं 3 या 3 से ज्यादा, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब डायमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएंगे, कंकरेंट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सभी डायमीटर जो है कि पॉइंट से पास कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। अब सेकंड जो टर्म आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, तो कह रहे हैं लाइन सेगमेंट विथ इट्स एंड पॉइंट ले ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब देखिए इसको मैं समझाता हूं। यहां देखिए ये सर्कल है, इसको बड़ा बना दो, बड़ा बनाता हूं। सर्कल हो गया, यह सेंटर हो गया, सेंटर हो गया, और ये लाइन सेगमेंट हो गया। मान लेते हैं ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो कॉर्ड की डेफिनेशन कहता है कि एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट जो है वह कहीं पे इस सर्कल पे कहीं भी बिलाई करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से ही पास करे, वह सेंटर से ही पास कर सकता है, ना भी कर सकता है, लेकिन उसकी फर्स्ट कंडीशन, उसकी कंडीशन जो है, जो मेन कंडीशन है कि उसकी दोनों, उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट जो है वह सर्कल पे लाई करनी चाहिए। तो देखिए, तो हमने यहां पे क्या कर रहे हैं, एक क्या बोलते हैं इसको, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर। देखिए, तो इस लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट यहां पे है, एक एंड पॉइंट यहां पे है। ठीक है, अगर हमने इस तरह ड्रॉ कर दिया तो मान लेते पी क्यू हो गया। अगर इस तरह ड्रॉ कर दिया तो यह आर एस हो गया, और यह इस तरह ड्रॉ कर दिया यह एस टी हो गया, यह ऐसे ड्रॉ कर दिए यह क्यू आर हो गया। ठीक है, समझे ना, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, तो कॉर्ड्स का डिफिनेशन कहता है कि एक सर्कल के अंदर आप कोई भी लाइन सेगमेंट लो और उस लाइन सेगमेंट को सर्कल पे लाई करते हो, तो अगर उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट जो है सर्कल पे लाई करता है तो उसे कहेंगे हम कॉर्ड कहेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि वह केवल सेंटर से पास करे, नहीं, वो कहीं से उसका वो अपना पास कर दिया वो अलग बात है। अगर नहीं पास करता है, लेकिन अगर उसके दोनों एंड पॉइंट जो है सर्कल पे लाई कर जाता है, देन हम कह सकते हैं उसे क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, कॉर्ड कहेंगे। तो भाई क्या आर एस को भी कॉर्ड कहेंगे, आर एस को भी, हाँ आर एस को भी हम कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसको डायमीटर क्यों कहते हैं, तो यहां समझिए। तो आर एस जो कॉर्ड है इसको डायमीटर इसलिए कहते हैं, इसको कुछ फीचर्स है, कुछ इसकी अपना कुछ गुण है, इसलिए इसको हम कह देते हैं डायमीटर। इसका गुण क्या है भाई, देखिए इसका गुण यही है, इसका प्रॉपर्टी यही है, इसकी फीचर्स यही है कि यह तो एक ऐसा कॉर्ड है, जितना भी कॉर्ड आप ड्रॉ कर लो एक ही कॉर्ड होगा जो क्या किससे पास करेगा, इसे बहुत सारे ऐसे भी ड्रॉ कर दोगे तो बहुत सारा पास हो जाएंगे, लेकिन हमने ड्रॉ किया। तो देखिए, अगर जो कॉर्ड जो है सेंटर से पास करेगा वह सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। जो कॉर्ड सेंटर से पास करेगा वह सबसे बड़ा क्या होगा, कॉर्ड होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, कॉर्ड होगा। इसलिए सबसे बड़ा कॉर्ड होने के चलते इसकी जो नेमिंग जो है हमने कर दिया है कि चलो भाई, हमने नहीं किया, मैथमेटिशियन ने कर दिया कि चलो भाई इसका नाम कुछ अलग रख दिया जाए, क्योंकि जितना भी हम लोग कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे सभी कॉर्ड से बड़ा कॉर्ड्स होगा। इसी खासियत है जो कि और ये सेंटर से पास कर रहा है, इसलिए अलग नाम कर दीजिए इसका। तो मैथमेटिशियन चलो बोला कि चलो इसका हम क्या कह देंगे, इसको डायमीटर कह देंगे। ठीक है, तो क्या इसको हम कॉर्ड नहीं कह सकते, भाई कॉर्ड कह सकते हो, लेकिन इसकी नाम जो है कुछ और, इसमें नाम चेंज हो गया। देखिए, मोबाइल जो होती है उसमें नए नए फीचर्स आते हैं, उसका नाम चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसको मोबाइल ही नहीं कहोगे। वीवो का मोबाइल है, चाहे ओप्पो का मोबाइल, कोई भी सेट है, सैमसंग कोई भी है, उसको वह कहोगे, उसमें जो भी फीचर्स आते गए, सीरीज आते गए, उसके नेमिंग चेंज हो जाता है कि नहीं। तो वही चीज है, ये सभी जो कॉर्ड्स ही हैं, लेकिन क्या हुआ, अब ये कॉर्ड्स जो है सेंटर से पास किया, और इसकी जो लेंथ है, जितना भी कॉर्ड्स जो हमने ड्रॉ किया सभी कॉर्ड से ये बड़ा कॉर्ड है, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने क्या, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर रख दिया। ठीक है, तो यहां देखिए,
क्लियरली डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। इसलिए जो है देखिए, जो डायमीटर जो है सबसे बड़ा क्या है, कॉर्ड है। समझ गए आपने, डायमीटर समझ गया, कॉर्ड समझ गया। अब चलते हैं सेकेंड ऑफ सर्कल। तो सेकेंड क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहां देखिए, तो सेकेंड ऑफ सर्कल, अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द सेकेंड ऑफ अ सर्कल। अब देखिए मैं समझाता हूं सेकेंड क्या होती है, यहां समझिए। सेकेंड, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, इसको थोड़ा सा, एक क्या हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हमने पढ़ा था कि अगर एक लाइन सेगमेंट सर्कल के अंदर आता है और उसकी दोनों एंड पॉइंट जो है वह सर्कल पे लाई कर जाता है, तो उसको कॉर्ड के नाम से पुकार देते हैं, कहते चल भाई तुमको कॉर्ड कहेंगे। लेकिन अगर जो है लाइन सेगमेंट के जगह अगर सर्कल इसके अंदर आ जाए और वह भी जो है सर्कल के 2 पॉइंट पे, कहीं पे भी 2 पॉइंट पे कट करता हो, अब कट करते हुए निकल जाए, तो उसको क्या कहेंगे, उस लाइन को क्या कहेंगे, तो उसी लाइन का नाम है क्या, आपका सेकेंड, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया। तो एक लाइन मान लेते हैं, एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, ए बी लाइन है, ठीक है, ये ए बी लाइन है। और ये ए बी लाइन क्या करता है, ए बी लाइन क्या करता है, वह तो इस सर्कल के 2 पॉइंट में कट करता है, मानते एक यहां पे है और एक यहां पे कट कर देता है, ठीक है, और ऐसे पास करते चला जाता है, ठीक है। तो इस लाइन को जो है, इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। इस लाइन को ही क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। लेकिन अगर लाइन सेगमेंट रहता तो क्या कहते हैं, कॉर्ड। अगर लाइन है इसलिए सेकंड। बस इतना ही अंतर, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखिए सेगमेंट, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। In the other word, the length of the boundary of the interior of a circle is its circumference. अब देखिए मैं बता रहा हूं, आपने स्क्वायर पढ़ा है, स्क्वायर पढ़े हो, रेक्टेंगल पढ़े हो, ट्रेपेजियम पढ़े हो, पैरेललोग्राम पढ़े हो, रोम्बस पढ़े हो, ये सारे जो है प्लेन फिगर को तो आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। जब उसके बाउंड्री की लेंथ फाइंड आउट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं कि नहीं कहते हैं। लेकिन भाई साहब सर्कल केस में वही चीज हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ ही कैलकुलेट करते हैं। उसकी आउटर बाउंड्री नहीं कर सकते, उसके बाउंड्री की लेंथ को ही कैलकुलेट करते हैं। तो इसी को हम कह देते हैं पेरीमीटर की जगह सरकमफ्रेंस। ये भी तो उसको पेरीमीटर ही है, लेकिन भाई साहब सर्कल के अंदर आ गया, इसलिए इसको अलग एक ब्रांच देते हैं। चलो भाई सर्कल में बहुत चीज पढ़ते हैं लोग, अभी तो कुछ नहीं पढ़ रहे हो, बहुत कुछ पढ़ोगे आप, 12 में जाओगे, इंजीनियरिंग में, मैंने इंजीनियरिंग कर रहा हूं लास्ट ईयर में, तो हमने बहुत चीजें किया है। तो इसमें जो सर्कल बहुत छोटा सा, बहुत तुच्छा सा चीज है इसमें, और बहुत चीजें आएगा, इसलिए सर्कल के लिए जो भी नेमिंग जो है अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो यहां देखिए, जैसे मान लेते हैं सर्कल है सर्कल, और इस सर्कल की जो ये जो बाउंड्री है, और इस बाउंड्री के लेंथ को आप जब ऐड करते हो, इसकी सम करते हो, जब इसकी जो बाउंड्री जो लेंथ है, उसकी जो बाउंड्री की लेंथ को आप फाइंड आउट करते हो, उसको क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो होता है, तो इसको यहां पे लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। या दूसरी भाषा में कहोगे, हम तो जानते हैं सर्कल क्या होता है, जो इंटीरियर रीजन होता है, और इंटीरियर रीजन की जो बाउंड्री होता है उसी को हम कहते हैं सर्कल। तो उसके लेंथ को कैलकुलेट करें, उसको कह सकते हैं सरकमफ्रेंस। वो बहुत तरह से कह सकते हो, आप सिंपली ध्यान रखो यहीं कि अगर सर्कल के पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे ये आपको आगे बताएंगे, ठीक है।
ये आगे आपके चैप्टर में है, बस यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पढ़ना था, आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए, अब है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या है वो भी देख लेते हैं। अ कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू टू पार्ट्स, each part is called the segment of the circle. The segment containing the center of the circle is called a major segment, while the segment containing the center not containing the center is called a minor segment of the circle. अब यहां देखिए, हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और ये पॉइंट है। तो हमने पढ़ा है कि सर्कल के अंदर जितना भी रीजन है, ये इसको थोड़ा पेंसिल से बनाते हैं, पेंसिल से देखिए, हमने पढ़ा है कि सर्कल के अंदर जितना भी रीजन है, ठीक है, जितना भी रीजन है, और इस प्लेन, इस सर्कल पे जितने रीजन है, इस सबके सम को, इस सबके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कुलर रीजन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सर्कुलर रीजन हो गया। ये सर्कल जो किसे कहते हैं, इस बाउंड्री को ही हम सर्कल कहते हैं। बाउंड्री को, केवल इस बाउंड्री को ही हम सर्कल कहते हैं। जब क्या होता है, अब रीजन मतलब जो एरिया, जो क्षेत्रफल आ गया, जब इसके अंदर जो रीजन है, जैसे आप सर्कुलर रीजन के एग्जांपल उसको दिए अच्छा से, जैसे आपने पहले जब सीढ़ी देखे होंगे ना, सीढ़ी देखे होंगे, तो वह क्या होगा, सर्कुलर रीजन कहोगे। जैसे मान लेते हैं ये आपका यह पेपर है, और इस पेपर पे क्या किया आपने, कंपास से या डिवाइडर से क्या किया, इसको काट कर पेपर को निकाल दिए, तो वो पेपर क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर रीजन जैसा हो जाएगा, उसको सर्कुलर रीजन कहेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो यहां देखिए, तो अब क्या करते हैं, इस सर्कुलर रीजन पे हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट पास कराते हैं, ठीक है, एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। कॉर्ड, अब लाइन सेगमेंट हटाइए, कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, काहे कि कॉर्ड तो आपको हम समझा दिए हैं, तो कॉर्ड में, कॉर्ड बोलने से कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। तो देखिए, हम क्या करते हैं, कॉर्ड लेते हैं। तो मान लेते हैं ये कॉर्ड ए बी कॉर्ड लिया, ए बी कॉर्ड लिया, एक और हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए इसी से क्लियर हो जाएगा। कॉर्ड ड्रॉ किया, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हमने एक कॉर्ड ए बी कॉर्ड इस सर्कल, इस सर्कुलर रीजन में हमने ड्रॉ किया, तो कागे सर्कुलर रीजन को दो पार्ट में बांट दिया। एक वाला पार्ट जो है यह वाला हो गया, यह वाला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट यह वाला हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो आप ध्यान से देखोगे तो इस कॉर्ड को क्या कहोगे, इस जो है देखो कॉर्ड हो गया, और ये आर्क, इसको आर्क कभी छोड़ो, ठीक है। तो आप कहोगे, यहां समझिए, तो हमने क्या किया, एक सर्कुलर रीजन लिया, और सर्कुलर रीजन के अंदर हमने क्या किया, कॉर्ड ड्रॉ किया। तो ये कॉर्ड क्या किया, इस सर्कुलर रीजन को दो पार्ट में बांट दिया। तो इस दोनों पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को या इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, ठीक है, सेगमेंट कहेंगे सर्कुलर रीजन को। देखो सर्कुलर रीजन को, यह वाला जो रीजन है, यह वाला रीजन है, इसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। या दूसरी भाषा में आपको बताऊं, अब देखिए दूसरी भाषा में बताता हूं कि ये जो है ना, ये आर्क है, इसको आर्क पढ़ाएंगे, आप कहेंगे कि इसको आर्क कहते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल के मान से अभी आर्क छोड़िए, सर्कल के कुछ पार्ट को, और ये जो कॉर्ड है, इसके अंदर जो रीजन होता है, इसको किस नाम से पुकारते हैं, इसको कहते हैं सेगमेंट कहते हैं। समझ रहे हो, सेगमेंट, इसी को सेगमेंट कहते हैं। तो अब देखिए, तो क्या होता है, अब बताइए, ये जो रीजन है कम है इसके कंपेयर में, तो जो रीजन कम होगा उसको क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट। जो रीजन ज्यादा होगा उसको मेजर सेगमेंट कहेंगे भाई, और कुछ नहीं है। देखिए, ठीक है। तो देखिए, या तो दूसरी भाषा में यह समझिए कि, और ये सेंटर जो है जिस सेगमेंट में लाई करेगा, जिस रीजन में लाई करेगा, उसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। तो इसको क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे। समझ रहे हैं ना। देखिए, इस मतलब जो है, जिस सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर रीजन के अंदर, मतलब जिस सेगमेंट के अंदर अगर सेंटर लाई कर गया, उसको मेजर कहेंगे। मतलब बड़ा है इसलिए मेजर है, और ये कम है इसलिए माइनर है। समझ रहे हो ना। अब देखिए, सेमी सर्कल पढ़ते हैं। द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल divides the circle into two equal parts,
each part is called a semicircle. The diameter of circle divide a circular region into two equal parts. Each part is called a semicircular region. अब देखिए और आपको पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। यहां देखिए, यहीं से क्लियर कर रहा हूं। ये क्या है? एक सर्कल है ना, एक सर्कल है ना, सर्कल। तो अगर जो है सर्कल जो है, ये सर्कल है, सेंटर है, तो हम जानते हैं कि अगर कॉर्ड जो है सेंटर से पास करता है तो उसको डायमीटर कहते हैं। तो हम ये भी जानते हैं, कंसेप्ट जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब जो है ये डायमीटर हो गया, तो एक पार्ट हमारा ये हो गया और एक पार्ट अपना ये हो गया। तो ये दोनों पार्ट को क्या कहेंगे? सेमी सर्कल कहेंगे। क्योंकि सेमी मतलब आधा, मतलब सर्कल के आधा को कहेंगे सेमी सर्कल। मतलब डायमीटर क्या कर दिया? तो डायमीटर जो है सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसीलिए कह देते हैं सेमी सर्कल कहते हैं, ठीक है। अगर मान लेते सर्कुलर रीजन है, जैसे आपको एग्जांपल दिए थे, डिस्क का एग्जांपल दिए थे, या जो है इस पेपर पे आप क्या को पेपर काट कर एक निकाल दो, सर्कल काट के निकाल दो, तो उसको क्या कहेंगे? सर्कुलर रीजन कहते हैं। अब देखिए, जब सर्कुलर रीजन के अंदर जब डायमीटर जो है उसको दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल रीजन में डिवाइड कर देता है, तो प्रत्येक रीजन को, तो यहां पर देखिए इस रीजन को, ये वाला रीजन क्या कहते हैं? सेमी सर्कुलर रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी सर्कुलर रीजन कहते हैं। समझ रहे हो? अब देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्या है कि देखिए, जब एक सर्कल के अंदर, आपको हमने क्लियर कर दिया सर्कल क्या है और सर्कुलर रीजन क्या है, ये क्लियर कर दिया है कि सर्कल क्या होता है। जब आपके जो है सर्कल क्या होता है, जो इंटीरियर है उसके बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कल कहते हैं। तो जो ये बाउंड्री है इसी को हम क्या कहेंगे? सर्कल। जब सर्कल को डायमीटर क्या करता है? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो उसे प्रत्येक पार्ट को कहते हैं हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं। लेकिन वहीं जब एक सर्कुलर रीजन को डायमीटर जो है टू इक्वल पार्ट में बांट देता है, तो प्रत्येक पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कुलर रीजन कहते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, क्या ये भी तो कॉर्ड ही है? ये भी, हाँ भाई कॉर्ड है, लेकिन ये सेंटर से पास कर, इसलिए इसका डायमीटर। वहीं जो अगर ये कॉर्ड यहां पे कहीं रहता, तो अब इस किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग सेगमेंट कहते हैं। तो यह होता माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट। लेकिन हमने क्या बोला कि ये जो है डायमीटर है, डायमीटर क्या कर रहा है? डायमीटर जो होता है वह सर्कल को या सर्कुलर रीजन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जब सर्कल को बांटता है तो प्रत्येक पार्ट को हम कहते हैं उसके सेमी सर्कल कहते हैं। जब सर्कुलर रीजन को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है तो वो दोनों इक्वल पार्ट को हम कहते हैं सेमी सर्कुलर रीजन कहते हैं। समझ गए? अब देखिए आर्क, वही आपको बहुत देर से आ रहे थे आर्क। तो कर एनी पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। अब देखिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। मान लेते हैं, एक पेपर ले लो, मान लेते हैं जो है एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, यह समझिएगा, ये सर्कल है। अगर हमने इतना पार्ट लिया, सर्कल के इतना पार्ट लिया, तो इसी पार्ट को हम कह देते हैं आर्क कह देते हैं। अगर हमने यहां से लेके यहां तक पार्ट को कह दिया, ये यहां से लेके यहां तक, और बाकी पार्ट ये सो पार्ट हो गया, इसको कह देंगे आर्क कह देंगे, ठीक है। तो यहां देखिए, तो यहां पे है, मान लेते हैं यहां पे देखिए सर्कल मान लेते हैं, ये आपका ए हो गया, ये मान लेते हैं बी हो गया, ये सी हो गया, और यहां पे डी हो गया, और यहां पे ये इसको हटा दिए, यहां पे डी मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए, और ये ए सी बी सी, ये आर्क जो है, ए सी बी आर्क जो है, ये क्या सेमी सर्कल से, सुनिए, ये अपना सेंटर है। जब सेंटर से कॉर्ड पास होता है, ये क्या करता है, क्या होता है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं हम, प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं, इसको सेमी सर्कल कहते हैं। तो अगर आर्क जो है, आर्क ए बी सी जो है, अगर लेस देन सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल से कम है, तो इसको क्या कह देंगे, कम है, तो इसी कहते हैं माइनर आर्क कह देते हैं, माइनर आर्क कह देते हैं। लेकिन ये जो कि देखिए ए डी
सी, ADC इतना बड़ा आर्क है, इतना बड़ा आर्क है, तो ADC आर्क जो है ये ग्रेटर देन किससे है? सेमी सर्कल से है, सेमी सर्कल से ग्रेटर है, इसलिए इसको कहेंगे मेजर आर्क कहेंगे। समझ रहे हो? देखिए अगर आर्क की, देखिए सेमी सर्कल कितना बड़ा होता है, ये अपना सेमी सर्कल है, यहां तक ले ये सेमी सर्कल है, यहां तक सेमी सर्कल है, यहां से यहां तक सेमी सर्कल है, तो जाहिर सी बात है इतना पार्ट जो है, इतने पार्ट से इतना पार्ट से ये पार्ट जो छोटा ही होगा। अगर ये पार्ट यहां से लेके यहां तक ये पार्ट हम कंसिडर कर लिए, ये पार्ट कंसिडर करते हैं, तो जाहिर सी बात है इतना पार्ट से तो ये पार्ट जो है बड़ा ही होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आर्क जो है सेमी सर्कल से कम है तो उसको माइनर आर्क कहेंगे, अगर आर्क जो है सेमी सर्कल से ज्यादा है तो उसको मेजर आर्क कहेंगे। ठीक है, अब आता है सेक्टर ऑफ सर्कल। तो सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है इसको भी मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिए कह रहे थे एरिया बाउंडेड बाय द एन आर्क एंड द टू रेडियाई ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क विद द सेंटर इज कॉल्ड अ सेक्टर। समझ रहे हो? तो ये क्या होता है यहां समझिए, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, तो क्या होता है इस सर्कल के क्या करें, सर्कल पे एक आर्क चूज कीजिए, आर्क, ये हमने आर्क ले लिया, मान लेते हैं ये आर्क हो गया ए बी सी, आर्क ले लिया। ठीक है, अब इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट को, एक आर्क एंड पॉइंट यहां पे है और एक एंड पॉइंट ये सेंटर हो गया, और एक क्या कर रहे हैं, जब आर्क के दोनों एंड पॉइंट को हम रेडियस से ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे ज्वाइन कर देना, इसको दोनों एंड पॉइंट रेडियस से यहां से ये ज्वाइन कर दे, ये रेडियस, मतलब जो होता है जब आर्क और दो रेडियस के बीच में, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आर्क हो गया और जब दो रेडियस के बीच में जो रीजन होता है, इसी रीजन को क्या कहते हैं हम लोग, सेक्टर कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। एक कह सकते हो, तो अब यहां पे डी कहते हो, तो ये भी तो आपका एक आर्क है कि नहीं, आर्क है, ये भी तो आपका आर्क ही है, ये भी तो आपका आर्क ही है, तो इस रीजन को भी हम क्या कहेंगे, इस रीजन को भी हम कहेंगे सेक्टर ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह आर्क और ये दो रेडियस के बीच में जो रीजन है उसको सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात है कि किसको हम माइनर सेक्टर कहेंगे और किसको हम माइनर सेक्टर कहेंगे, किसको मेजर सेक्टर कहेंगे। यहां समझिए कि अगर जो कहता है कि जिस सेक्टर के अंदर अगर माइनर आर्क है, जिस सेक्टर के अंदर अगर माइनर आर्क है तो उसको माइनर सेक्टर कहेंगे। तो देखिए ये आर्क जो है, क्या इसको माइनर आर्क कहेंगे? क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल से कम है कि नहीं है? तो सेमी सर्कल से कम है तो इसलिए माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क में जो सेक्टर होगा उसको क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर कहेंगे, और जो मेजर आर्क में जो आर्क होगा उसको क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर कहेंगे। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, यहां देखिए, इफ द सेक्टर इज फॉर्म बाय द मेजर आर्क इज कॉल्ड अ मेजर सेक्टर, इफ द सेक्टर इज फॉर्म बाय द माइनर आर्क इज कॉल्ड अ माइनर सेक्टर। In the figure given below, OACB is the minor sector while OADB is the major sector। तो ये आपका जो है ये क्या है, माइनर सेक्टर हो गया, और ये आपका क्या होगा, मेजर सेक्टर हो गया। समझ रहे हो ना? उसके बाद आता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये क्या होता है, करेक्ट, टू और मोर सर्कल्स विथ द सेम सेंटर आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। ये क्या होता है इसको भी क्लियर करना है। देखिए यहीं पे क्लियर हो जाएगा, ये मान लेते हैं ये सेंटर है, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कल कहता है कि आप ये क्या करो, प्लेन पे एक पॉइंट मार्क करो और उस सेंटर मार्क करो, सेंटर भी कर सकते हैं, और उस सेंटर के हेल्प से जो है आप डिफरेंट रेडियस का क्या ड्रॉ करो, सर्कल ड्रॉ करो। सभी सर्कल का जो सेंटर होने चाहिए सेम होने चाहिए। जैसे हम यहां पे पेपर ले लिया, ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, सेंटर लिया और डिफरेंट रेडियस, मान लेते हैं हमने एक रेडियस R1 लिया, यह रेडियस R1 है, इससे हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। एक R2 है, इससे क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। एक मान लेते हैं R3 है, देखिए फिगर कुछ हो जाए लेकिन आप समझिए, R3 है तो ये अपना जो है, तो देखिए
या तो हम सर्कल C1 सर्कल की बात करें या C2 सर्कल की बात करें या C3 के सर्कल की बात करें। इसको C3 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए, C1। या तो देखिए यहां पे फिगर देखिए, या तो हम C1 की बात करें, C2 की बात करें या C3 की बात करें। सभी सर्कल है डिफरेंट डिफरेंट, सबका रेडियस है, लेकिन सभी सर्कल का सेंटर कहां कौन सा है, O ही है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे मतलब कितनों भी सर्कल आप ड्रॉ कर दो, अगर सभी सर्कल का सेंटर जो है अगर सेम है तो उस सभी सर्कल को क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल कहेंगे। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे। समझ रहे हो ना। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने से हमारी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप सोच नहीं सकते मुझे कितना अंदर से एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपको लगता है कि मुझे इससे जो भी हमारे प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसके बदले में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। इससे आपका कोई तो चार्ज तो नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना करेंगे तो मुझे अंदर से आपको हेल्प करने के लिए और ज़्यादा शक्ति आएगी, और ज़्यादा पावर आएगा आपको हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना जरूर करेंगे तो मैं आपके लिए पूरी रातों दिन जग के मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। बस एक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।